हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड वालों जिनका कल एग्जाम है उनके लिए वीडियो एक महाप्रहार का काम करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपको अभी तक ना तो पूरे यूट्यूब पे कहीं मिला होगा, ना ही आपने अभी तक पढ़ रखा होगा। तो इस वीडियो का अगर आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कल संस्कृत का आपका कोई पोर्शन नहीं बचेगा। संस्कृत के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, संस्कृत के साथ साथ मैं आपको पहले जो आपके पत्र लेखन है, यानी आप कैसे लेटर लिखेंगे, लेटर राइटिंग कैसे करेंगे और निबंध में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले पत्र लेखन देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको संस्कृत के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में समझा दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे इस वीडियो को हमने महाप्रहार का नाम दिया, क्योंकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट है सारे वीडियो अभी आप जो पहले के अपलोड किए हैं वो देख चुके होंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, ताकि आप वो सारे के सारे वीडियो देख लें और जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं उनको एक बार हल्का हल्का नज़र मार लीजिएगा। लिखने का फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है देखिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, पत्र लेखन आपके दो टाइप के आते हैं। ठीक है, पत्र लेखन आपका दो टाइप का आएगा, पहला आएगा बधाई पत्र और दूसरा आता है आपका शिकायती पत्र। ठीक है, जो भी आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दो आपके आते हैं। तो देखिए, जब आप कोई बधाई पत्र लिखेंगे तो उसमें जो है कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम पुरानी किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं तो उसमें राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है, पर अब जो न्यू पैटर्न है उसके लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, यानी बाईं तरफ लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो नए पत्र के अकॉर्डिंग जो आप लिखते हैं, नया लेटर राइटिंग है उसके अकॉर्डिंग जो लिखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं। बधाई पत्र में आप क्या करेंगे, देखिए अगर किसी जगह पे आप किसी को बधाई पत्र भेज रहे हैं किसी वैसी जगह का, तो सबसे पहले उसके मकान का नंबर डालेंगे, फिर उसके गांव या शहर का नाम डालेंगे, फिर आपकी दिनांक आएगी, फिर प्रिय मित्र का नाम आएगा, फिर सप्रेम जो आप लिखना चाहिए नमस्कार करके हेलो हाय करके उसको पत्र लिखेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए, इसी तरीके फॉर्मेट में आपको लेटर को लिखना है। सबसे पहले आप उसकी जगह का जो मकान नंबर अगर आपको पता है तो आप लिख देना, फिर या तो उस जगह का नाम लिख दें, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, गाँव शहर जो भी है, जहाँ पे भी वो रहता है जो भी इंसान होगा, दिनांक आपने डालनी है जिस दिनांक को आप उसको पत्र भेजेंगे। प्रिय मित्र करके सप्रेम नमस्कार वगैरह करके लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे इगड़म बिगड़म लिखनी है अपनी, आप लिख देंगे, नदी की लहरें बना देंगे। उसके बाद लिख देंगे जो तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा मित्र दोस्त जो भी आप लिखना चाहते हैं, नाम लिख देना XYZ ABC काखा का आबासा, जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया बधाई पत्र का। अब आते हैं शिकायती पत्र में। शिकायती पत्र के लिए आप किसी भी बड़े अधिकारी को जब पत्र लिखेंगे तो सेवा में सबसे पहले आपको लिखना है बाईं तरफ, उसके थोड़ा सा राइट हैंड साइड को हल्का सा, मुश्किल से आधा इंच भी नहीं आपने खिसकना, नगर निगम अधिकारी या कोई भी एक अधिकारी का नाम जिसका भी आप लिखेंगे, जिसके बारे में भी आपसे बोला जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उनका प्लेस आ जाएगा, वो किस जगह के रहने वाले हैं वहाँ का लिखेंगे। फिर जिस विषय में आप उसको लिख रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वहाँ पे लिख देना मोहल्ले में सफाई के लिए, मोहल्ले में बिजली के संकट के लिए, कुछ भी आपका जल आपूर्ति वगैरह, बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो देख लेना आप वीडियो में। तो श्रीमान जी करके आप लिखेंगे, निवेदन इस प्रकार है, ये वो ऐसा ऐसा करके। जब आपका ये पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ नीचे कॉलम में उसी के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे दिनांक और राइट हैंड साइड में लिखेंगे प्रार्थी, यानी जो पत्र को लिख रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आएगी। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बच्चों के कमेंट आए थे कि निबंध में क्या करेंगे। निबंध में सिंपल सी बात है, फटाफट मैंने लिखा है, हिंदी में राइटिंग मेरी वैसे ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लिखा है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले आपको निबंध में जो है सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना कम से कम 4 से 5 लाइनों का आप लिखेंगे जरूर, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो अच्छा लिख सकते हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फिर जो टॉपिक मैंने बेरोजगारी को ले लिया, तो बेरोजगारी की समस्या उसके बारे में भी 7-8 लाइनें लिख दीजिएगा। बेरोजगारी के कारण इसके बारे में भी 6-7 लाइनें लिख दीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या के समाधान इसमें भी 5-6 लाइनें लिख दीजिएगा। टोटल मिला के कम से कम आपके 2 पन्ने का लेखन होना चाहिए। निबंध अगर आप कम से कम 2 पन्ने का लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर आपको मिल पाएंगे। ठीक है, इससे कम में लिखने पे हो सकता है आपको थोड़े बहुत नंबर कम हो जाएं। ठीक है, 2 पेज का कम से कम निबंध लिखे। तो चलिए आइए अपने संस्कृत वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं अभी आपको यहाँ समझा दूंगा। देखिए, जो भी आपको गद्यांश मिलेगा उसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पत्र देखिए, मैं गद्यांश को रीड नहीं करूंगा, मैं सीधे इनके आंसर पे जाऊंगा। आंसर आपको फटाफट बता देगा कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंद्रगुप्त वाला जो है आप जरूर देख लीजिएगा ये गद्यांश। ठीक है, इसमें जो है इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, चंद्रगुप्त वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, जैसे लिखा है चाणक्य का आसित। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसित। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे देखिए, नृप कंवारम चाणक्यम की सूचीवातम। ठीक है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत मेरी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, पढ़ने में गड़बड़ाहट हो जाती है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चाणक्य उटन मंज कुत्री सीत, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सीधी सीधी आपको बता रहा हूँ। चाणक्य उटिम ना नगराद बही
आसीत, ठीक है। चौराहा कदा ओटंजम प्रस्थान, ये आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इनके आंसर लिखने हैं, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला देखिए पैराग्राफ सेम है, क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। यहाँ देखिएगा पैराग्राफ आपका वही है, पर नीचे क्वेश्चन जो है इसके चेंज हो गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपके बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, आपका ये क्वेश्चन चेंज है, ये क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे चेंज हो गए हैं। आप ये मत देखिएगा कि पैराग्राफ सेम है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ चंद्रगुप्त वाला आप 100% पढ़ के जाइएगा। पैराग्राफ आप देख लेंगे, पैराग्राफ के सेम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपके चेंज कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे खींचना चाहें तो खींच लीजिए कुछ बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद आ गया मानव जीवन है, ये छोटा सा एक पैराग्राफ आया है आपका, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। मानव जीवन वाला संदिग्ध बहव लाभा संति वाला जो है, इसको आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके जो प्रश्न है, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया होगा। अब मैं इसके आंसरों का स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, फटाफट आप कर लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना बच्चों का टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट 15-20 मिनट का वीडियो देखें, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप देख गए होंगे यहाँ पे इनके आंसर आपने कैसे कैसे फाइंड करने हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर फोर्थ वाले ना क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, अलौकिक गद्यांश। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये एक छोटा सा आपका पैरा सा दे रखा है, ठीक है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है, 14 नंबर पे आपके गद्यांश आते हैं। उसके बाद जो है 15 नंबर में आपको ऐसे छोटे छोटे कविताएं या श्लोक टाइप के लिखे रहते हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है। सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने यहाँ पे संस्कृत का डाल रखा है, गारंटी के साथ। अगर आप ये सब पढ़ के चले जाएंगे ना, 1 घंटा लगा दीजिए अपना इनको रटने में, देखने में, बस 1 घंटे, ज़्यादा टाइम इसको मत देना। 1 घंटे में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आपको कल के पेपर में कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। जो आपके अच्छे खासे संस्कृत में स्कोर बनने वाला है, जो हिंदी में स्कोर बनाएगा, आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नीचे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इनको, पढ़ नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको हल्का हल्का समझाते जाऊँगा और देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाठ के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने, जैसे मनुष्य किम प्राप्तुम हिमालय गच्छन्ति, मनुष्य शांति प्राप्त में हिमालय गच्छन्ति, ठीक है। हिमालय में क्यों जाते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सुदक्षिणा कस्य माता अस्ति, सुदक्षिणा राजा राज रघो माता आसी थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन पर हल्की हल्की नजर मारते हैं। हिम पर्वतस्य पुत्री का, हिम पर्वते पुत्री पार्वती, ठीक है। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नीचे देखिए कुछ वर्ड आपको यहाँ पे दे रखे हैं 4, उनको इसके थ्रू आपको रिक्त स्थान फिल करना है। तो ये रिक्त स्थान आपके ये हैं, देखिए रिक्त स्थान को ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद इनके उत्तर में यहाँ दिखा रहा हूँ नीचे, बिल्कुल मैंने पेपर बहुत तरीके से सेट कर रखा है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें आपके संधि विच्छेद वगैरह आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये सुस्वागतम हो गया, नयनम हो गया, पवन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, आपका भावुक हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है संधि विच्छेद में, उच्चारण, ये सब आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पे प्लीज़ आप फोकस जरूर करिएगा। देखिए संधि कुरत संधि कीजिए, हरे अव यानी उपज, इस तरीके की संधि आपको दे रखी है, इस तरीके के आप इनको बना लेंगे, ठीक है। समास विग्रह करने के लिए जैसे नीलकमल, नीलकमलम राम लक्ष्मणों हो, ये लिखा है यहाँ पे। तो नील कमलम का मतलब नीलम चा कमलम, यानी जिनके नीले नील चा कमल, इसमें कौन सा, सॉरी, इसमें विक्षेप नहीं करना है, इसमें विग्रह नहीं करना है, संस्कृत में ही विग्रह करना है। मैं हिंदी में बता रहा था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे संस्कृत में ही विग्रह करना है, तो संस्कृत में ही विग्रह करा हुआ है यहाँ पे, नीलम चा कमलम, ठीक है। तो कर्मधाराश्य समाज से होगा इसमें, और राम लक्ष्मण चा द्विंद समास इसमें होगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि हिंदी में अनुवाद करना है, तो मैं हिंदी में बता रहा था, फिर मैं रुक गया, मैंने पढ़ लिया उसे, संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। कौष्टते प्रदर्शित शब्द से, यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए, कौष्ट में दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा ही आपको पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, गंगा हिमालयन, गंगा डैश निसरती पिता, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा, नीचे आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे निम्नांकित शब्दांशों के ऐसे करके 4 वाक्यों का प्रयोग करिए। जे लिखे गमिष्यामी, धावंती, गमम, अपठता, व्यमा, ग्रहम करके, तो इनसे ये वर्ड बने हुए, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सीरियल वाइज लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, फटाफट आपको बताते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका रख लेंगे, ठीक है। फटाफट रख लेते जाइए, स्क्रीनशॉट खींचते जाइए, आपके बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे। किन्हीं 2 संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो ये बालक विद्यालय जाते हैं, ऐसे करके आपको देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट का 3 दिए, 2 का अनुवाद आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गद्यांश को आपको पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य मैंने देने हैं, और इससे पहले जो वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो में डाल चुका हूँ, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक है पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको, और इसमें 2 प्रश्न आपको दे रखे हैं, 2 प्रश्न मैंने ले रखे हैं, इसको आपका आंसर देने हैं। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हरिद्वार कस्य प्रदेशम नगरमस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो हरिद्वार उत्तराखंड कस्य नगरमस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद फिर आ गया है, मधुहरिये ऐसे करके जो है यहाँ पे संधि विच्छेद आपको यहाँ दे रहे हैं। इत्यादि में अभी आपसे बोल रहा था, नयनम वगैरह, देखिए दोबारा से यहाँ पे आ रखे हैं, कई चीज़ें रिपीटेड हैं। ठीक है, हालांकि इसमें रिपीटेड नहीं है। संधि विच्छेद राजपुत्र अगस्त्य, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं लाइन कर दे रहा हूँ, ये आप इनको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनपेक्षित का अन होता है, अपेक्षित इसको आप तोड़ के लिखेंगे, अनपेक्षित उपकार का उप प्लस कार, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इनके जो आंसर है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान भी आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाक फटाक पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इनके आंसर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, वृक्षय होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टाइपिंग का हो सकता है इशू हो, बट यह है कि आप ध्यान से रख लीजिएगा, इसमें पहला वाला को वृक्षय होगा और इसमें जो होगा पुत्रेण होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे अप डाउन में कभी मात्राएं लग जाती है हिंदी में। ठीक है, आप देखिएगा इसमें क्या है, 4 वाक्यों का प्रयोग आपको बनाना है, नीचे लिखे हैं 4 वाक्य। अब ये 4 यहाँ से कोई से भी 4 देख लीजिएगा। ठीक है, इनको का खा गा ऊपर नीचे देख लीजिएगा, वो अप डाउन हो गए हैं, तो इसलिए आप इसको सीरियल ऊपर नीचे का देख ले, का खा गा हो जाता है ऊपर नीचे, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं इनको अपने तरीके से। खा वाले का आंसर देख लीजिएगा, गा वाले का ऊपर नीचे 1-2 होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए मैं गाँव जाता हूँ, इसमें आप इसको भी वाक्य प्रयोग करेंगे, इस तरीके से आपने हिंदी को संस्कृत में बदलना है। फिर देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, विवेकानंद वाला जरूर पढ़ना, संस्कृत में आपका एक चैप्टर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जरूर होगा, तो इसको बिल्कुल ज़रूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन 100% आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इनका पैराग्राफ एक लिया है, मैं आपको समझा दूंगा उसमें। देखिए ये पैराग्राफ आ गया दोबारा, पर इसके प्रश्न उत्तर सब अलग हैं। ठीक है, आप ये मत देखिएगा सर रिपीटेड पैराग्राफ, रिपीटेड कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर सब अलग अलग हैं। ठीक है, आगे देखिए पठित पाठाधारित ऐसे करके नीर चीज इस तरीके से आपको दे रखें। ये पाठ आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, ये प्रश्न उत्तर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फटाफट मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं, तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको मिलेंगे, इनको आप फिल करते रहेंगे, ऑप्शन आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको फटाफट करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए चाणक्य वाला तो आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, गंगा हिमालय वाला ये बिल्कुल, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे हिमालयन गंगा वाला हो गया, हरिद्वारम नगरम वाला हो गया, आपका चाणक्य वाला हो गया, विवेकानंद वाला हो गया, ये सारे चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मानव हृदय वाला वो बिल्कुल आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हरिद्वार नगरम वाला जो है आप बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे इसी से बनते हैं। ठीक है, स्वागतम देखिए दोबारा से आ गए, इत्यादि दोबारा से आ गए, रिपीटेड हैं, क्योंकि हर बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है, राजपुत्रा राम लक्ष्मण ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों को आप देख लें, प्रोक्षित वाला। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं। देखिए फिर इसमें फिर चेंजेस आ गए, ये थोड़ा सा दोबारा आगे इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए गए प्रश्न उत्तर जो हैं, जिनको टिक बताते जा रहा हूँ मैं, इनको कर दीजिए। कंखल नगरी कहाँ स्थित है, तो कंखल नगरी जहाँ पे भी आप बता देंगे। ठीक है, ये मुनिवर यहाँ पे देखिएगा, पाठ के आधार पर 3 प्रश्नों को उत्तर, मुने की प्राप्त हिमालय गच्छन्ति, तो शांति प्राप्त है, इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद, ये वाला बिल्कुल ज़रूर आप करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समास विग्रह वाला ये आप देखेंगे यहाँ पे, नील कमल राम लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ पे देखना आप। ठीक है, प्रताप वगैरह इस चीज़ का यहाँ पे आ गया है। देखो ये मैं कह रहा था आपके, गंगा निरसती हिमालय, यहाँ पे आपका हिमालय आंसर लिखा है, जो आपसे मैंने ऊपर छुड़वाया था प्रश्न, वो यहाँ पे आ गया है। खगा वृक्षे तश्रंती। ठीक है, ये आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से आप इन वर्डों को आप बनाएंगे। देखिए ये 4 वाक्य प्रयोग बनाने हैं, 6 हैं इसमें, 4 आपने बनाने हैं, पर यहाँ पे मैंने 6 के 6 लिख रखे हैं। ठीक है, एक आध अप डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप समझ जाएंगे। हम दोनों वहाँ जाते हैं, तो अहम तत्र गच्छाता ये लिखा है, यूँ विद्यालय गच्छामि, ये हिंदी से संस्कृत अनुवाद है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को पढ़ जरूर लेना, स्क्रीनशॉट इनके लेते रहिए और इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये विवेकानंद वाला, ये मैं इसकी बात कर रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ज़रूर देखेंगे, और इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे हैं, और इनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पेपर में मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी सुवर्णम वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें जिन बच्चों को लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको आप पढ़ लेंगे।
फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैंने आपसे बोला साधु आचरण वाला, ये देखिए यहाँ आ गया संधि विच्छेद इस तरीके से नेक वाला। और अभी यहाँ पे कुछ और भी आएंगे पीताम्बर वगैरह, ये देखिए पीला हो अंबर जिसका विष्णु जी भगवान ब्रह्म बहुव्रीहि समाज के अंदर आता है। राम का सेवक, राम सेवक मतलब राम का सेवक यानी हनुमान जी, ये भी बहुव्रीहि समाज के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें वाक्य प्रयोग आपको करना है। आप यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट खींच लेंगे फटाफट। ठीक है, मैं बहुत हल्के हल्के स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फटाफट आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे सारे आ रखे हैं। यहाँ पे इस चीज़ों को आप सेट, मैंने बहुत प्यार से सेट कर रखा है इनको, आपको मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, पठित पाठ है धारिता, तीन तीन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सडंगरी सब अर्थ इस तरीके से, हरिद्वार नगर उत्तराखंड से उत्तराखंड शोभते। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं आपको इन प्रश्नों की जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, यानी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो आप जो है टेलीग्राम पे भी, जो मेरा चैनल नाम है जीएसपी क्लासेस शिवन शर्मा के नाम से जो चैनल है, उस पर जाके आप इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान से आप उसको देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पवन ये रामाय आ गया इस तरीके से, राम रमोयम, तो राम आपम, इस तरीके से आप इनका संधि विच्छेद कर देंगे। ठीक है, विद्या सर्पेण, इस तरीके से आपका यहाँ देख लेना है इसको। ठीक है, 31 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए संस्कृत की, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और फटाफट इनको आप करते जाएंगे। ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कि 2010 से लेकर आपके अभी तक के जितने भी आपका निचोड़ होगा संस्कृत, सब इसी में आपको मिल जाएगा। इससे बाहर आपका पेपर अभी तक नहीं गया है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हरिद्वारम नगरम, ये वाला मैं आपसे कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ये आ गया, इसके आंसर भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए पठित पाठ में 3 वाक्य प्रश्नों के नागरिकता, इस तरीके से आप लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये वीडियो जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपका चैप्टर जो है पूरा मैंने आपको संस्कृत का पूरा आपको समझा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, पत्र लेखन वगैरह सब चीज़ें। तो संस्कृत का जो है पीडीएफ है आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे जीएसपी क्लासेस शिवन शर्मा सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये पूरा संस्कृत का पूरा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।